भाई आवाज आ रही है? ऑनलाइन आवाज आ रही है? यस सर। चलिए, अब देखो हम बात कर रहे हैं कि जैसे डायरेक्शन कोसाइन में कल एक प्रॉब्लम लिखवा रहा था, उसको देखते हैं कि कैसे करेंगे। लिखो फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस डायरेक्शन रेशियोज। बुक भी लानी है इसकी आर वेड वाली जो पहले लिखा है था। फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज देखो ऑफ द लाइन सेगमेंट joining the points joining the points क्या क्या पॉइंट्स है? 2, -3, 5 and 4, 2, -1। सिर्फ मुझे डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं। तो ये तो मैं कल भी बता चुका था, फिर वापस से बता रहा हूँ। देखो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसको हमने ज्वाइन कर दिया। तो मुझे ए बी वेक्टर निकालना है। कौन सा वेक्टर निकालना? ए बी वेक्टर। ए के कोऑर्डिनेट है 2, -3, 5 और बी के कोऑर्डिनेट है 4, 2, -1। तो हमें यदि ए बी वेक्टर निकालना है, यह आ गया आपका ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ओ बी वेक्टर है आपका 4i के प्लस 2j के माइनस k के, और ओ ए वेक्टर है 2i के माइनस 3j के प्लस 5k के। अब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो 2i के प्लस 5j के और माइनस 6k के। तो डायरेक्शन रेशियोज इसके डायरेक्शन रेशियोज होंगे 2, 5, -6। दिस इज द डायरेक्शन रेशियो 2, 5 एंड -6। ये इसके डायरेक्शन रेशियोज हो गए। तो बेटा डायरेक्शन रेशियोज में कोई दिक्कत है किसी को? ऑनलाइन बोलिए। बेटा डायरेक्शन रेशियोज में कोई दिक्कत? अच्छा, इसका डीसी निकालना होगा तो क्या करोगे बेटा? डायरेक्शन कोसाइंस इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे। वैसे बता दो मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है? 4 + 25 + 36 कितना हुआ? 65। तो ये हो गया आपका 2/√65, 5/√65 और -6/√65। इसके डायरेक्शन को सही से, तो ये इसका डायरेक्शन को सही होगी। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेगी पता नहीं है। √4 + 25 + 36। चलिए, ये तो हमारा डायरेक्शन को साइंस आ गया। इसमें कोई दिक्कत है डायरेक्शन को साइंस में? अब लिखने का तरीका भी समझ, हाँ लिखने का तरीका भी समझ में आ गया कैसे लिखते हैं। ठीक है, अब आ जाइए आप। अब हमारा वेक्टर अब चालू हो रहा है। अब देखो कोई भी दो वेक्टर है उसके बीच का एंगल कैसे निकालते हैं? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। भाई इसका मतलब क्या? मीनिंग ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का क्या मतलब है? वो चीज समझना आपको। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का मीनिंग क्या है? जैसे हम बोल रहे हैं कोई भी दो वेक्टर है, ये रहा एक वेक्टर और एक ये रहा वेक्टर। आप यहाँ पर एक चीज समझो, ये वेक्टर का डायरेक्शन इधर की तरफ है, ओ से ए की तरफ, और इसका डायरेक्शन का वेक्टर कितना है? बी की तरफ। तो ये इनकी क्या कहलाता है? हेड। क्या कहलाते हैं ये? हेड। और ये इनकी क्या कहलाती है? टेल। तो दोनों की टेल एक ही जगह पे मिल रही है।
जहां दोनों की टेल मिलती है उसी को एंगल बोलते हैं। यहाँ पर हम बोलेंगे एंगल बिटवीन OA वेक्टर एंड OB वेक्टर इज थीटा। यहाँ पर हम एंगल बिटवीन OA वेक्टर एंड OB वेक्टर क्या बोलेंगे? थीटा बोलेंगे। दिस इज द एंगल बिटवीन OA वेक्टर एंड OB वेक्टर। लिखो इसको। डिस्टर्बेंस होता है यहाँ ज्यादा ठीक है। इधर आ जा बेटा तू। अच्छा इसको हटा दे। तू इधर से आ। इधर से आ। चल टाइम पास कर लो। तो ये हो गया भाई एंगल बिटवीन OA वेक्टर एंड OB वेक्टर इज थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत है बेटा किसी को? लेकिन इसकी जगह नहीं नहीं ठीक है। ये लो मैं इधर कर देता हूँ। अब देखो इधर संस्कार, इसको तो हटाता है अंदर की और ये गेट बंद कर देंगे। अब देखो यदि मैं आपसे बोल रहा हूँ कि कोई भी दो वेक्टर है, एक वेक्टर आपका ये जा रहा है और दूसरा वेक्टर ये आ रहा है, दोनों की क्या मिल रही है? ये का टेल कहाँ मिल रही है बेटा? इसका तो टेल मिल रहा है और इसका हेड मिल रहा है। इसका टेल मिल रहा है और इसका हेड मिल रहा है। तो आप क्या करोगे, इसको आप आगे प्रोड्यूस कर दोगे। इसको हम आगे प्रोड्यूस कर देंगे। ये मैंने इसको आगे प्रोड्यूस करा, देखो इधर। अब यदि मैं आपसे बोलूं कि ये वाला एंगल थीटा है, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन OA वेक्टर एंड OB वेक्टर? क्योंकि ये आगे प्रोड्यूस किया तो ये वाला एंगल होगा, क्योंकि दोनों की टेल यहाँ मिल रही है इस वाली। देखो ये भी दोनों की टेल मिल रही है। अभी तक तो इसका टेल मिल रहा था यहाँ पर, लेकिन इसको आगे प्रोड्यूस किया तो एंगल ये थीटा है। तो लेकिन एंगल तो ये वाला आएगा। क्यों आएगा एंगल? क्योंकि देखो इसकी वाले की भी टेल मिल रही है यहाँ पर और इसकी वाले की भी टेल मिल रही है यहाँ पर। So what is the angle between OA vector and OB vector? Angle between OA vector and OB vector यहाँ पर आ गया बेटा पाई माइनस थीटा। क्या आ गया एंगल? पाई माइनस थीटा। दिस इज द एंगल बिटवीन OA vector and OB vector. OA vector and OB vector is पाई माइनस थीटा। ऑनलाइन ये दोनों किस केस समझ में आ गए क्या? यस सर। अगले पेज पे आ जाए। लिख लिया सबने? चलिए देखो अगला पेज, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। अब हमारा पहला टाइप का प्रोडक्ट आ रहा है, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट देखो इसमें, लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी टू नॉन जीरो
the two non-zero vectors inclined at an angle theta. At an angle theta. Then their scalar product. Then their scalar product of A vector and B vector. Of A vector and B vector is denoted by A vector dot B vector. Scalar or dot product is denoted by and is defined as, अभी समझा रहे हैं बेटा, पहले लिख लो, and is defined as magnitude A vector, magnitude B vector cos theta. Magnitude A vector, magnitude B vector cos theta. भाई ए वेक्टर और दो वेक्टर बी वेक्टर दो नॉन जीरो वेक्टर है। कैसे, देखो इधर, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये हमारे दो नॉन जीरो वेक्टर है, ओ ए वेक्टर और ये ओ बी वेक्टर। ओ ए वेक्टर को मैं किससे डिनोट कर रहा हूँ, ए वेक्टर से, और बी वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल कितना है। तो बेटा इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये डॉट बोलते हैं या स्केलर। बेटा ये डॉट लगाना जरूरी है, आप ये मत बोलना कि ये मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई यहाँ पर दो तरीके से वेक्टर आएंगे, एक तो डॉट आएगा और एक क्रॉस आएगा, तो दोनों अलग अलग चीज है। भाई कुछ लोग बोलते हैं कि सर अब मल्टीप्लाई तो है, मैंने डॉट लगाया नहीं लगाया, आपको क्या मतलब, ये अलग चीज है, तो आपको डॉट लगाना पड़ेगा इतना बड़ा। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो गया आपका मैग्नीट्यूड ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड बी वेक्टर कोस थीटा। ये हमारा पहला फॉर्मूला होगा, लिखो इस फॉर्मूले को, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर कोस थीटा। मैग्नीट्यूड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर कोस थीटा। ये आ गया समझ, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर कोस थीटा। अब ये डॉट प्रोडक्ट निकलता कैसे, पहले एक चीज समझो। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा आई केप डॉट आई केप। आई केप और आई केप का यदि मैं डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो हमेशा वन आएगा। क्यों आएगा, उसका रीजन क्या है, देखो इधर, यदि मैं आई केप डॉट आई केप निकाल के बताता हूँ तो ये हो गया, देखो फॉर्मूले से, मैग्नीट्यूड आई केप मैग्नीट्यूड आई केप, और दोनों सेम वेक्टर है तो बेटा एंगल कितना हो गया, कोस जीरो। अरे यार दोनों सेम ही वेक्टर है तो सेम वेक्टर के बीच का एंगल जीरो। कोस जीरो की वैल्यू क्या होती है भाई, वन होती है। और आई केप का मैग्नीट्यूड कल बताया था, मैग्नीट्यूड आई केप क्या होता है, यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, वन। तो आई केप डॉट आई केप किसके इक्वल आ रहा है बेटा, वन के इक्वल आ रहा है। तो इसलिए अब सभी का याद रखना है, आई केप डॉट आई केप, जे केप डॉट जे केप, के केप डॉट के केप, इन तीनों की वैल्यू किसके इक्वल होती है, वन के इक्वल होती है। आई केप डॉट आई केप, जे केप डॉट जे केप, के केप डॉट के केप इक्वल टू वन। इसी तरह बेटा आई डॉट जे या जे डॉट के डॉट आई, इसका वैल्यू जीरो के इक्वल होती है। क्यों होता है अभी समझा देता हूं। आई डॉट जे डॉट के, अब बेटा आई जे के, अब आप एक मिनट के लिए आपका सीधा हाथ लेना, सीधा हाथ की तीन उंगली, एक तो अंगूठा, उसके पास वाली उंगली और ये वाली उंगली। ऑनलाइन आप भी समझना कैसे बोल रहा हूँ मैं, एक मिनट के लिए वीडियो चालू कर देता हूँ, एक मिनट। देखो ये उंगली इस तरह से,
ये 3 उंगली मैंने ये करा, देखो ये मेरा अंगूठा है, ये मेरा अंगूठा ऊपर की तरफ गया, फिर ये एक उंगली ये इसके परपेंडिकुलर है और ये इसके परपेंडिकुलर, ये तीनों है उंगलियां परपेंडिकुलर, दिख रही है सबको? देखो ऑनलाइन तीनों उंगली दिख रही है आपको? एक एक ऊपर की तरफ गया, ये इसके देखो ये अंगूठा ऊपर की तरफ गया, ये इसके परपेंडिकुलर है और ये भी इसके परपेंडिकुलर, तीनों उंगलियां एक दूसरे के परपेंडिकुलर। इसका मतलब आई केप और जे केप के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। आई केप और जे केप के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। जे केप और के केप के बीच का एंगल, जिसको बोलते हैं राइट हैंड सिस्टम ऑफ राइट हैंड सिस्टम, राइट हैंड थंब रूल। फिजिक्स वाले तो जानते होंगे। अबे बेटा पता है यस ना सर। इसका राइट हैंड थंब रूल होता है, बता है? सर वो तो करंट के डायरेक्शन निकालने के लिए होता है। अरे नाम क्या है, किसने दिया था? हाँ हाँ, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। किसने दिया था? फ्लेमिंग ने दिया था। हाँ फ्लेमिंग ने दिया था, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो जैसे करंट की डायरेक्शन निकलती है वैसे यहाँ पर ये डायरेक्शन निकलती है। तो आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, इन सबका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? जीरो। क्यों जीरो होता है? क्योंकि दोनों के बीच का एंगल, जैसे मैं आई डॉट जे निकाल रहा हूँ, तो मैग्नीट्यूड आई के, मैग्नीट्यूड जे के कोस 90, और कोस 90 की वैल्यू क्या होती है? जीरो। इसलिए आई डॉट जे क्या होगा? जीरो। अगली बात समझ में? यस सर। अब देखो कोई भी दो वेक्टर है उसका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, अब समझना। जैसे मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, लेट ए वेक्टर इक्वल टू, लिखो 2i के माइनस जे के प्लस 3 के, पी वेक्टर इक्वल टू 4i के प्लस 2j के माइनस के। मुझे निकालना है भाई इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना, फाइंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब इसको समझ लेना बेटा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैसे निकलेगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 2i के माइनस जे के प्लस 3 के डॉट 4i के प्लस 2j के माइनस के। अब इसमें क्या होता है बेटा, सुनना, आई कैप का मल्टीपल क्या है और इधर आई कैप का मल्टीपल, तो ये 2 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई कर लोगे। क्यों कर लोगे? आई डॉट आई 1 होता है इसलिए। फिर जे कैप का मल्टीपल कितना है? -1, तो जे कैप के कैप का मल्टीपल 2 प्लस 3 इंटू -1। बाकी सब जीरो हो जाएंगे क्योंकि आई डॉट जे जीरो होता है। बस आई आई मल्टीप्लाई होंगे, जे होंगे, के होंगे। आई डॉट आई नहीं लिखा क्योंकि वो 1 होता है। तो ये वैल्यू आ गई बेटा हमारी 8 -2 -3, कितना आ गया बेटा? इसका डॉट प्रोडक्ट 3 आ गया। तो हमारा इसका डॉट प्रोडक्ट 3 आ गया समझ में सभी को? ऑनलाइन बोलिए। यस सर। चलिए लिख लीजिए बेटा। तो ये कोई भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालने का तरीका। बेटा स्केलर बोल रहा हूँ मैं, स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं इसको। स्केलर प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें वेक्टर आ ही नहीं रहा, ये स्केलर वैल्यू आ रही है, इसलिए स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, बेटा 14 थोड़ी है इसको ब्रैकेट, ये प्लस कहाँ लिखा है? मैंने कब लिखा प्लस? इससे क्या कर रहा है? डॉट और फिर ब्रैकेट लगा। भाई ये फिर उसको भी ब्रैकेट लगा, क्या कर रहा है यार? 2 × 4, देख इधर 2 × 4 प्लस -1 × 2 प्लस 3 × -1, तो 3 × -1, तो प्लस आई कैप का मल्टीपल क्या है? इधर इधर कितना है? 4,
प्लस जे कैप का मल्टीपल 1 -1 और इधर 2 प्लस के कैप का मल्टीपल 3 इधर -1 और के कैप, ये कहाँ लगा रहा है उल्टा सीधा केप, केप उसके ऊपर लगता है जस्ट, क्या लगा रहा है ये कितना हो गया 8 -2 -3 कितना हो गया, केप जस्ट ऊपर लगता है, इधर उधर क्यों लगा। चलिए भाई ये हो गया। चलिए अगले पेज पे आ रहा हूं मैं। अब बेटा पूरे वेक्टर और 3D में एंगल आप इसी वाले फॉर्मूले से निकालेंगे, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर निकाल, लिखो भाई एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अभी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, तो cos थीटा इक्वल टू पिछले वाले फॉर्मूले से है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। cos थीटा इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, दिस इज cos थीटा। cos थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ये कोई भी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने का तरीका, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, वेक्टर्स a वेक्टर इक्वल टू 5i k plus j k minus k 3k k and b वेक्टर इक्वल टू 2i k minus 2j k plus 7k k। मुझे इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। We have to find the angle between these two vectors। तो हमने क्या बोला cos थीटा होता है बेटा a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। ये कोई भी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला कहाँ से आया, वही a वेक्टर डॉट b वेक्टर के से ही आया। तो cos थीटा इक्वल टू 5i k plus j k minus 3k k डॉट 2i k minus 2j k plus 7k k अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ 25 plus 1 plus 9 मैग्नीट्यूड ऑफ 4 plus 4 plus 14। ये समझ में आया कैसे लिखा भाई, दोनों का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला सबको समझ में आ गया। करो भाई अब डॉट प्रोडक्ट 5 into 2 10 minus 2 minus 21 कैसे लिखा समझ में आ गया। और ये हो गया आपका 35 रूट 35 और ये हो गया आपका रूट कितना हो गया 853 नहीं 57 57 cos थीटा आ गया बेटा हमारा -23 और -30 रूट 35 रूट 57। So therefore theta equal to cos inverse -13 upon root 35 root 57। ठीक है, ये इसका आंसर। This is the angle between a vector and b vector. This is the angle between a vector and b vector. यहाँ तक कोई डाउट किसी को। ये एंगल निकालने का तरीका है। अब देखो यहाँ पर एक चीज समझो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो लिखो। पहला पॉइंट,
if angle between a vector and b vector is acute, a vector and b vector is acute, then a vector dot b vector must be greater than 0. यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल एक्यूट है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 से ज्यादा होगा। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल यदि पॉजिटिव यानी एक्यूट है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 से ज्यादा होगा। सेकंड, if angle between a vector and b vector is obtuse, angle between a vector and b vector is obtuse, then a vector dot b vector will be less than 0. तो a वेक्टर और डॉट b वेक्टर क्या होगा, लेस देन 0 होगा। ठीक है, ये माइनस लिखा था ना, माइनस ही है वो करता है। थर्ड, if a vector and b vector are parallel, ये इंपॉर्टेंट, अब दोनों पॉइंट आगे। if a vector and b vector are parallel, then a vector equal to lambda times of b vector। कल भी बताया था पिछली क्लास में, यदि कोई भी दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का लैम्डा टाइम्स होता है। If a vector and b vector are parallel, then a vector equal to lambda times of b vector। जैसे देखो इधर, और सपोज मैंने बोला ए वेक्टर है हमारे पास a1 i के प्लस b1 j के a2 j के a1 i के प्लस a2 j के प्लस a3 k के a2 j के प्लस a3 k के, और b वेक्टर है हमारा b1 i के प्लस b2 j के प्लस b3 k के। Now if a vector and b vector are parallel, यदि a वेक्टर और b वेक्टर पैरेलल है तो बेटा a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा। a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 होगा। इसको अभी अपन यूज कर लेंगे, ये भी याद रखना। यदि कोई भी दो वेक्टर a वेक्टर और b वेक्टर पैरेलल है तो उनका रेशियो इक्वल होगा। देखो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2। रखनी है ना, ये रखनी, सब कर लो। ठीक है यहाँ तक, चलिए भाई अगले पेज पे आ रहा हूँ। सबने लिख लिया यहाँ तक? अभी क्वेश्चंस करेंगे इस पे, पहले बता देता हूँ ये ठीक है। ना फोर्थ पॉइंट, if a vector and b vector are perpendicular, if a vector and b vector are perpendicular, then a वेक्टर डॉट बी वेक्टर बेटा 0 के इक्वल होगा। a वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 के इक्वल होगा। भाई परपेंडिकुलर है तो cos थीटा 0, cos 90 0, तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। उनका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल। देखो किस तरह की प्रॉब्लम बनती है वो समझो। अब ये बेटा ये पूरी
वेक्टर और 3D में पूरा यही कंसेप्ट चलेगा, जब भी कोई भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ये चीज समझ लेना, पूरा वेक्टर 3D में यही कंसेप्ट चलेगा। कभी भी दो वेक्टर आपके परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0। अब जैसे लिखो, एक प्रॉब्लम लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। Find the value of lambda so that the vectors a vector equal to 2i k plus lambda j k plus k k and b vector equal to I k minus 2j k plus 3k are perpendicular. हमें वैल्यू ऑफ लैम्डा निकालनी है जिसके लिए कि ये दोनों वेक्टर क्या आपस में परपेंडिकुलर। अब आप कैसे लिखोगे? देखो इधर, if a vector and b vector are perpendicular, a vector and b vector are perpendicular, therefore a vector dot b vector will be equal to 0। a वेक्टर और b वेक्टर परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा भाई? 0। तो a वेक्टर हो गया 2i k, ब्रैकेट में लिखना हमेशा, प्लस लैम्डा j k प्लस k k डॉट I k minus 2j k plus 3k k, this is will be equal to 0। करो मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई होगा लैम्डा 1 से, तो 2 minus 2 लैम्डा प्लस 3, 2 minus 2 लैम्डा प्लस 3, तो ये आ गया बेटा 2 लैम्डा की वैल्यू 5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा? 5/2। कोई दिक्कत है किसी को? ऑनलाइन बोलो बेटा, कोई दिक्कत? नो सर। तो लैम्डा की वैल्यू 5/2 आ गई है। ठीक है, चलो एक और लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। So that the vectors a vector equal to 3ik plus 2jk plus 9kk and b vector equal to ik plus pjk plus 3kk are parallel। अब हमें ये गिवन है कि ये दोनों जो वेक्टर है ये पैरेलल है। ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है? पैरेलल। तो देखो जरा, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल। So therefore देखो, ए का आई कैप का मल्टीपल 3/1, 2/p और ये है 9/3। तो देखो 9/3 वही 3 इक्वल टू 2/p। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p? 2/3। p की वैल्यू 2/3। कोई दिक्कत? इस तरह से हो जाए p इक्वल टू 2/3। क्लियर? ऑनलाइन क्लियर? लिख लिया? अगले पेज पे आ जाऊं? यस। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। Find the values of x for which
the angle between the vectors a vector equal to 2x square I cap plus 4x j cap plus k cap and b vector equal to 7i cap minus 2j cap plus xk cap is obtuse. हमें गिवन है कि इन दोनों के बीच का एंगल ऑब्ट्यूज है, तो हम क्या बोलेंगे बेटा, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज ऑब्ट्यूज। क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले? ऑब्ट्यूज मतलब जिनका वेरी गुड, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लेस देन 0। इसका मतलब 2x स्क्वायर आई के प्लस 4x जे के प्लस के डॉट 7i के माइनस 2j के प्लस x के लेस देन 0। तो ये आ गया आपका 14x स्क्वायर माइनस 8x प्लस x लेस देन 0। तो 14x स्क्वायर माइनस 7x लेस देन 0, 7x कॉमन आ गया, x 2x माइनस 1 लेस देन 0, 7 तो हटाओ, x इंटू 2x माइनस 1 लेस देन 0। यहाँ तक कोई दिक्कत? बेटा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को याद करो आप। बेटा जब इस तरह के इंटरवल आते थे तो हम क्या करते थे, नंबर लाइन लेते थे, याद रखना भाई। इस तरह के इंटरवल आते थे तो हम नंबर लाइन लेते थे, तो हम इसमें नंबर लाइन लेंगे। माइनस इनफाइनाइट एक्स कहाँ जीरो हो रहा है, 0 पे, और 2x माइनस 1 कहाँ जीरो हो रहा है, 1/2। इधर से क्या लगाते थे, चाहिए क्या बेटा, लेस देन 0 मतलब 0 से कम मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, 0 से 1/2। सो देयरफॉर x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1/2। ये समझ में आया? अरे बोलो भाई, समझ में आया? यस सर आ गया। यस सर आ गया। सो x की वैल्यू 0 से 1/2 के बीच में, x का वैल्यू 0 से 1/2 के बीच में, ये हमारा x का वैल्यू आ गया। अरे कुछ याद आया? ऐसे करेंगे। चलिए इसके बाद दोबारा कनेक्ट करना है बेटा, तो पहले